हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईएस मैकेनिकल एकेडमी। आई एम एजुकेटर शुभम पराशर। कैसे हो आप सब? दोस्तों, अब तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया? स्टैटिक्स पार्ट इज फुल्ली कंप्लीटेड बाय शुभम पराशर। ओके, आपका स्टैटिक्स पार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा कंप्लीट कर लिया गया था लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको स्टैटिक पार्ट्स के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमने फुल डिटेल के अंदर क्या कराया, पूरे टॉपिक्स कराया। इतना टाइम हमने गिव आउट करा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर बिकॉज इट इज द बेसिस। मतलब ये बेस है बिल्कुल किसका? पूरा डिजाइन पार्ट का। अल्टीमेट एम क्या होता है हमारा? टू डिजाइन अ प्रोडक्ट और टू डिजाइन अ बीम, एनीथिंग, किसी भी चीज को डिजाइन करना। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? उसका बेस है बिल्कुल स्टूडेंट्स। तो इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डीपली जरूरी थी बनानी, तो इसलिए हम इसको स्लोली लेकर चले हैं। पर अब हम कहां पहुंच गए हैं? हमने स्टैटिक्स पार्ट कंप्लीट कर लिया। वी आर मूविंग टुवर्ड डायनेमिक्स। अब क्या होगा? बॉडी किस में आएगी? मोशन में आएगी। अब तक क्या था? अब तक किसकी बात कर रहे थे हम? या तो बॉडी रेस्ट में है स्टूडेंट्स, या फिर जस्ट अबाउट टू मूव, मींस बॉडी इज इन इंपेंडिंग मोशन। ऐसा वर्ड हमने यूज करा था। मतलब मोशन वर्ड यूज हो सकता है, मोशन वर्ड यूज हो सकता है, परंतु बॉडी एक्चुअल में मोशन नहीं करेगी। बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकता है? जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट टू इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी किस में है? मोशन में है। नहीं। इस चीज को मैंने आपको पहले ही बताया था। सेट प्रोसीजर क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि प्रॉब्लम किसकी है, मैकेनिक्स की है भी या नहीं है। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टाइम दे गिव द प्रॉब्लम्स ऑफ मिक्सिंग, मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ मैकेनिक्स मिक्स कर देगा या टॉम के साथ मैकेनिक्स मिक्स कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इट इज फ्रॉम मैकेनिक्स और नॉट। इफ इट इज फ्रॉम मैकेनिक्स, यदि वो मैकेनिक्स से है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। कैसे? इट इज फ्रॉम स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, means there must be a motion in the question, but it doesn't mean the motion actually happen. You have very carefully read the question, what the question actually tells us, means it's just about to move or it is fully in motion. First of all understand this, means क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो मोशन की बात कर रहा है तो किस तरह का मोशन, एक्चुअल में मोशन हो रहा है या बोल रहा है कि होने वाला है, हो चुका है, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना है। अगर आपने डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, मोशन का क्वेश्चन है, स्टैटिक्स का फंडा लगा दिया तो आपको बहुत प्यारा आंसर मिल जाएगा जो आपके ऑप्शन में होगा। ए ऑप्शन पक्का मिलेगा और आप फटाक से टिक करोगे और आगे बढ़ोगे और क्या नेगेटिव मार्क्स ले लोगे। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। बिकॉज ऑप्शन सेटर इस तरह से इस ऑप्शन को सेट करता है एग्जामिनर कि उसके अंदर वो स्टैटिक्स का फंडा, अगर आप गलत फंडा लगाओगे तो वो भी आंसर में देगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि अगर स्टैटिक्स का क्वेश्चन है तो स्टैटिक्स का फंडा लगाना है, डायनेमिक्स का है तो डायनेमिक्स का लगाना है, एक दूसरे में इंटरमिक्स कभी नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब शुरू करते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। बॉडी किस में आ रही है? अब मोशन के अंदर, मीन्स अब चीजें चलनी शुरू होगी। अब तक तो खड़ी थी, जस्ट अबाउट मोशन और इंपेंडिंग मोशन, मीन्स चलने वाली थी लेकिन खड़ी थी। अब क्या करेगी? बॉडी चल देगी, मीन्स मोशन पिक्चर में आ जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी स्टूडेंट्स? स्टैटिक्स की। कर लिया नहीं? ऑलरेडी हम वी फुल्ली कवर द स्टैटिक्स पार्ट। स्टैटिक्स में क्या होता है? मोशन जिक्र में आता है। यस, मोशन इज इन पिक्चर। किस तरह का मोशन? जस्ट अबाउट टू मूव, मीन्स मोशन पिक्चर में नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है मोशन लिखा हो वर्ड। इसका मतलब ये नहीं है बॉडी मोशन में है। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली, you have to understand it what type of motion it is, means it is just about to move or it is a fully motion, it is a real or not, motion actually में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। means किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह स्टेटमेंट दी जा सकती है? just about to move, और we can say just in equilibrium। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स क्या है हमारी स्टैटिक्स के अंदर दी जाती है। लेकिन बॉडी एक्चुअली में किस में है? बॉडी इज इन रेस्ट ओनली, बॉडी इज इन रेस्ट ओनली। और वी कैन से इंपेंडिंग मोशन, विच टाइप मोशन ऑफ इंपेंडिंग मोशन वी ऑलरेडी कवर दिस, यस और नो? कर चुके हैं नहीं? इंपेंडिंग मोशन क्या होता है? जहां पर बॉडी एट द वर्ज ऑफ मोशन हो, मीन्स मोशन शुरू नहीं हो, बस होने वाला है, यस और नो? चलिए, तो ये किस में बात करी थी हमने? स्टैटिक्स के अंदर बात करी थी। तो क्या लगा दिया था इसमें? स्टैटिक्स फंडा। क्या लगाया था? स्टैटिक्स फंडा। कौन सा भाई? एक ही तो फंडा है हमारा, फोर्स सिस्टम। कुछ और हमने लगाया है क्या पूरी स्टैटिक्स में? पूरी स्टैटिक्स हमने कंप्लीट कर ली फोर्स सिस्टम से। कैसे?
बिकॉज मैंने आपको बोला था शुरू में ही कि मैं हो सकता है एक क्वेश्चन को सोल्व करने के 4 मेथड 5 मेथड बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, पर मैं आपको एक ऐसा मेथड देके जाऊंगा जो कि क्या होगा, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है रामबाण मेथड। हमने सिर्फ भाई ऐसा है, आप प्रॉब्लम को 4 मेथड सोल्व करना चाहते हैं आप कीजिए, पर मैं तो एक ही मेथड से सोल्व करूंगा। Why I'm giving stress to my mind? This method also apply, this method also apply. If one method is only able to solve all the problems, yes or no? भाई बताइए, यदि एक मेथड आपका सोल्व कर सकता है तो हम बार बार अलग अलग मेथड्स में क्यों जाएं? जस्ट ओनली द फोर सिस्टम मेथड। क्या था फोर सिस्टम में भाई? कोप्लेनर कंकरेंट है। क्या है? कोप्लेनर कंकरेंट है, तो समीशन एफ एक्स 0 और समीशन एफ वाई 0 लगा देंगे। यस और नो? कब? कोप्लेनर कंकरेंट फोर सिस्टम। यस और नो? यदि कोप्लेनर नॉन कंकरेंट है तो क्या हो जाता था? 3 इक्वेशन हो जाती थी। कौन कौन सी? समीशन एफ एक्स 0, समीशन एफ वाई 0 और समीशन मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज 0। कब थी ये? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर सिस्टम। भाई अब तक हमने पूरी की पूरी स्टैटिक्स में यही तो पढ़ा है, यही तो फंडा पढ़ा है। कुछ अलग पढ़ा था? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो ये बात किसकी थी? स्टैटिक्स की। जस्ट वन मेथड टू सॉल्व ऑल द स्टैटिक्स। अब बात कर लेते हैं किसकी? डायनेमिक्स की, विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये क्या है? सेकेंड पार्ट है। क्या है? डायनेमिक्स। अब शुरू करते हैं इसके बारे में बात। ये क्या बोलता है, जरा इसको देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज डायनेमिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, डायनेमिक्स सुनते ही आपको क्या पता चला? देयर मस्ट बी मोशन। क्या होगा? मोशन तो होगा ही होगा भाई, पक्का होगा। मतलब क्या पिक्चर में आ गया? मोशन पिक्चर में आ गया। यस और नो? मोशन पिक्चर में आ गया। तो अगर मैं आपको कहूँ डिफाइन डायनेमिक्स, तो आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे डायनेमिक्स को? whenever a body or a particle is in motion we can say it is what? dynamics। yes or no? हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? डायनेमिक्स है। वो क्या है? डायनेमिक्स है। yes or no? और we can say और क्या कह सकते हैं? whenever a body or a particle is in motion the study of that body when it is in motion is what? nothing but dynamics। क्या हो जाएगी वो? हमारी डायनेमिक्स हो जाएगी। चलिए, क्या आ गया? मोशन पिक्चर में आ गया। आ गया या नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अब डायनेमिक्स के भी 2 टाइप्स है भाई। डायनेमिक्स भी 2 तरह का है। कौन कौन से तरह का है? वन इज नथिंग बट आवर काइनेमैटिक्स एंड अदर इज नथिंग बट आवर, कौन सा होगा? काइनेटिक्स। अब काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स क्या होता है भाई? बताइए। इट इज अ टू डायनेमिक्स आल्सो ऑफ 2 टाइप्स। वन इज व्हाट? काइनेमैटिक्स के अंदर हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ मोशन ओनली। मोशन का मतलब स्टडी ऑफ मोशन। मोशन का मतलब क्या है भाई? सपोज एक बॉडी क्या है? मोशन के अंदर है, तो हम उस बॉडी की जब वो मोशन में है बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी? वी हैव कैलकुलेट द डिस्टेंस covered by the body, displacement covered by the body, velocity, acceleration, a lot of things। जब बॉडी मोशन के अंदर है हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर काइनेमैटिक्स के अंदर हम क्या बात करेंगे? ओनली ऑन द स्टडी ऑफ मोशन, नॉट बिहाइंड द रीजन ऑफ दैट मोशन। मींस ये मोशन हो रहा है बॉडी के अंदर किसी भी तरह का, उसका रीजन जानने के बजाय, मींस देयर मस्ट बी अ फोर्स फॉर द मोशन। कुछ फोर्स टॉर्क कुछ ना कुछ लगेगा तभी तो मोशन आया होगा बॉडी में। उसको छोड़ के सिर्फ अगर मोशन की बात करें, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इन टर्म्स की बात करें, तो हम किसकी स्टडी करेंगे? ओनली काइनेमैटिक्स। किसकी बात करेंगे? काइनेमैटिक्स की। मींस किसकी बात करेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। यस और नो? किसकी बात करेंगे? इनकी बात करेंगे। और इसके अंदर लगाएंगे क्या? क्या लगा देंगे इसके अंदर? वी जस्ट अप्लाई व्हाट? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगा देंगे? इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा देंगे। और क्या कर लेंगे? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। यस और नो? नाउ व्हाट अबाउट काइनेटिक्स? इसमें क्या होता है भाई? टेल मी व्हाट अबाउट काइनेटिक्स? क्या होता है इसमें? एक इसमें क्या होता है? मोशन की स्टडी तो कर रहे हैं, बट ऑल्सो द केस ऑफ मोशन। मीन्स कारण क्या उस मोशन के होने का? देयर मस्ट बी सम फोर्स, टॉर्क एंड कुछ एक्सटर्नल एजेंसी जिसकी वजह से बॉडी किस में आई? मोशन में आई। वो क्या थी? उसकी वैल्यू क्या थी? उसके बारे में जब हम बात करेंगे, वी आर डीलिंग विद व्हाट? काइनेटिक्स। मींस हियर व्हाट इज? स्टडी ऑफ मोशन अलोंग विद प्लस केस ऑफ मोशन। यस और नो? कारण क्या है उस मोशन के होने का? कारण में हम कह सकते हैं फोर्स, टॉर्क एक्सेट्रा। यस और नो? कोई फोर्स लग रही है, कोई टॉर्क लग रही है बॉडी के ऊपर, जिसके वजह से क्या आया? बॉडी के अंदर मोशन आया।
तो वो क्या हो जाएगा, हमारा काइनेटिक्स हो जाएगा, दैट इज काइनेटिक्स। यस और नो, देयर आर द टू डिफरेंट अप्रोच फॉर ए प्रॉब्लम। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, हम शुरू करेंगे किससे, काइनेमेटिक्स से। किससे शुरू है, काइनेमेटिक्स से। देखिए देयर इज अ सेट प्रोसीजर, एक मैं जिस वे से आपको पढ़ा रहा हूं ना, आपको उसी वे से पढ़ना है, वरना क्या बन जाएगी, दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना, नो नो नो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज काइनेटिक्स, देन वी विल मूव अबाउट किसके ऊपर, काइनेटिक्स के ऊपर बाद में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड काइनेमेटिक्स। यस और नो, पहले मोशन को तो समझ लो, फोर्सेस तो हम देख लेंगे बाद में, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। समझाइए नहीं बात, बताओ। अब इसके अंदर कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, इसके अंदर दोनों इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा देंगे, प्लस कौन सी लगा देंगे, फोर्स इक्वेशंस भी लगा देंगे। दोनों की दोनों इक्वेशंस लग जाएंगी और क्या कर लेंगे हम, काइनेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। यस और नो, बिल्कुल कर लेंगे भाई। ये क्या था, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट द डायनेमिक्स पार्ट, आवर डायनेमिक्स पार्ट। अच्छा चलिए, अब हमें पता चल गया क्या, कि मोशन आ गया पिक्चर में। बाय द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू दैट द मोशन कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 टाइप्स। मोशन सिर्फ 3 तरह का ही हो सकता है भाई, इससे ज़्यादा मोशन पॉसिबल नहीं है दुनिया के अंदर। कौन कौन से थे, मोशन मस्ट बी कौन कौन से तरह का है, या तो होगा ट्रांसलेशन, या होगा कौन सा, रोटेशन, या होगा कौन सा, T+R, और वी कैन से जनरल मोशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। 3 ही तरह का मोशन पॉसिबल है और इनके अलावा कोई मोशन पॉसिबल नहीं है दुनिया में। मीन्स सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, अ लॉट ऑफ मोशन आर देयर, दे आर जस्ट द पार्ट ऑफ दीज 3 मोशंस ओनली। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यस और नो, कर चुके हैं नहीं। अच्छा, वन में इफ मैं आपको कहूँ व्हाट इज मोशन, मोशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे बताइए। मोशन के बारे में अगर बात करें तो मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज मोशन, टेल स्टूडेंट्स बताइए, व्हाट इज मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, any body or a object are said to be in motion if ध्यान से सुनिए मेरा, its position is changing with respect to a fixed point or a origin or we can say frame of reference to the another point। क्या बोल देंगे, जब किसी के रिस्पेक्ट में, मीन्स दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में इस बॉडी का क्या हो रहा है बताइए मुझे, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। वी कैन से द बॉडी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स एक्सिस और दिस फिक्स पॉइंट और दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस और नो, वो क्या बोल जाएगा, दैट इज मोशन। की बॉडी किस में है, मोशन के अंदर है। समझ गए नहीं आप, बिल्कुल। चलिए अब करते हैं शुरू, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जिस दे आर जस्ट द ब्रीफ अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। अब शुरू करते हैं हम थोड़ा सा समझना। तो मैंने क्या बोला, मोशन क्या होगा, 3 तरह का होता है। कौन कौन सा, ट्रांसलेशन, रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अब सपोज मैंने क्या बोला कि किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, मींस फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, पार्टिकल बॉडी या कुछ भी, एनीथिंग बॉडी विच टाइप ऑफ रिजिड बॉडी क्या करेगी, अपनी पोजीशन चेंज करेगी वन प्लेस टू अनदर, दैट वी कैन से इट इज इन मोशन। यस और नो। अब मोशन किस तरह का है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कब, जब हम सारे मोशंस 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। यस और नो। अब सपोज दिस इज व्हाट, ये क्या, एक पार्टिकल P, दिस इज अ पार्टिकल P। ओके, नाउ अब इफ आई कैन सेड यू दैट इट इज इन मोशन, क्या है ये, क्या है, मोशन में है। अब मोशन में भी एनीथिंग, मोशन क्या हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, यस और नो, ठीक है। तो मोशन में है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसके रिस्पेक्ट में है ये बात आती है पिक्चर में। मीन्स सपोज देयर मस्ट बी फिक्स पॉइंट, हम क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेट बना देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज अवर जेड कोऑर्डिनेट एंड दिस इज अवर ओरिजिन। हेयर यू कैन सिट, this is you, enjoy, here you can sit, okay, this is you। यहां पर खड़े होकर, इस फिक्स एक्सिस पे खड़े होकर आपने क्या देखा, इस पार्टिकल को देखा, ठीक है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स एक्सिस दिस पार्टिकल मस्ट हैव व्हाट, सम कोऑर्डिनेट्स, यस और नो, होंगे या नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे जहां पर ये पार्टिकल रखा हुआ। वी कैन से वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग वी ऑलरेडी नो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। ये क्या होता है भाई, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में, किसमें, जब हमने क्या लिया था, मोमेंट लिया था।
व्हाट इज मूवमेंट? जब हमने मूवमेंट पढ़ा था, कपल पढ़ा था, हमने क्या लिया था? पोजीशन वेक्टर लिया था। क्या होता है? ओरिजिन से मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसको मिला दो? पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स से डायरेक्ट मिला दो। वो हमें क्या बता देगा? क्या बता देगा? इट इज नथिंग बट क्या बताएगा हमें? पोजीशन वेक्टर। किसके रिस्पेक्ट में? अबाउट दिस फिक्स्ड पॉइंट वी कैन से दिस इज आरपी, वी कैन से दिस इज आरपी। सपोज इट्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट एक्स वाई जेड। क्या है इसके कोऑर्डिनेट? एक्स वाई जेड है। अब हम पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं? वी ऑलरेडी नो, नथिंग बट एक्स आई वाई जे प्लस एंड जेड के प्लस, यस और नो, दिस इज व्हाट एवर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इस पॉइंट पी का क्या है? पोजीशन वेक्टर है, यस और नो। समझ गया नहीं? नाउ अब हम क्या नहीं बोला, हमने क्या बोला कि पार्टिकल किस में है? पार्टिकल इज इन मोशन। तो क्या करेगा? मोशन करेगा। मोशन करता करता पार्टिकल कहाँ पे पहुंच गया? यहाँ कहीं पे पहुंच गया। सपोज दिस एट पोजीशन क्यू। कहाँ पर पहुंच गया? पोजीशन क्यू पर पहुंच गया। मोशन में भी एनीथिंग, मोशन किसी भी तरह का हो सकता है। इट मे बी रोटेशन, इट मे बी ट्रांसलेशन, इट मे बी एनीथिंग, यस और नो। किसी भी तरह का मोशन। हम क्या जानना चाह रहे हैं? वी आर हेयर इंटरेस्टेड इन अबाउट द व्हाट, किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं हम? पोजीशन वेक्टर के बारे में। मोशन किस तरह का वो बाद में देखेंगे। हमने बोला कि बॉडी ने क्या किया? मोशन किया, क्या वो पोजीशन पे पहुंच गई। नाउ अब मुझे बताइए पोजीशन वेक्टर क्या है एट दिस पोजीशन। कैसे निकालते थे हम? इस पोजीशन से किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्ट मिला देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? सेकंड पोजीशन का पोजीशन वेक्टर। इट इज नथिंग बट आर क्यू। सपोज दिस पोजीशन हैव कोऑर्डिनेट व्हाट? x1 y1 z1। तो हमें क्या मिल जाएगा? आर क्यू मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इट इज इन 3D। किस में बात कर रहे हैं? 3D के अंदर बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम। वी आर डीलिंग विद 3D। नाउ अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं क्या स्टूडेंट्स कि इन दोनों के बीच ने इसने कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस किया पी से क्यू तक, तो आप कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस पी क्यू? कैसे निकालेंगे? ये क्या होगा पी क्यू? इट इज नथिंग बट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस और नो? बिल्कुल है। क्या होगा बताइए मुझे? इट इज नथिंग बट अवर आर क्यू माइनस ऑफ आर पी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर, यस और नो? बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा? किस तरह से हम इसको लिख देंगे? एक्स आई माइनस एक्स इंटू वाई कैप, वाई आई माइनस वाई वन माइनस वाई इंटू जे कैप प्लस z1 माइनस z इंटू के कैप, यस और नो? दिस इज व्हाट नथिंग बट व्हाट एवर। ये क्या हो गया हमारा? द डिस्टेंस डिस्प्लेड बाय दिस पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, यस और नो? कितना इसने क्या करा? प्लेस कर दिया। क्या खिसक गया अपने ओरिजिनल पोजीशन से? डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई ये किसने बता दिया? इस पी क्यू वेक्टर ने हमें बता दिया। तो इस तरह से क्या निकालते हैं हम? पोजीशन वेक्टर्स। क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स? पोजीशन वेक्टर्स, यस और नो? निकाल देंगे या नहीं निकाल देंगे भाई? बिल्कुल निकाल देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये थी बात किसकी? जस्ट के पोजीशन वेक्टर्स की होते क्या है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे अंडरस्टैंड, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला मोशन। मीन्स किससे शुरू करेंगे? प्योर ट्रांसलेशन। फर्स्ट मोशन कौन सा था? ट्रांसलेशन था। तो उसी से शुरू करते हैं, प्योर ट्रांसलेशन। अब भाई ट्रांसलेशन आपने सुना होगा, बहुत तरह का हो सकता है। कैसा? नाम सुना होगा, कर्विलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब भाई ये होते क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मोशन? अच्छा, अब सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं हम? शुरू करने जा रहे हैं किसकी? प्योर ट्रांसलेशन की। प्योर ट्रांसलेशन। प्योर मीन्स देयर इज ओनली ट्रांसलेशन, नॉट एनी काइंड ऑफ रोटेशन। मीन्स बॉडी इज इन प्योर ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में हो। ट्रांसलेशन में भी एनीथिंग। मीन्स सपोज, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। दिस इज व्हाट आवर कोऑर्डिनेट्स। ये क्या हो गए? हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, यस और नो? अगर पार्टिकल यहाँ पर रखा है हमारा, दिस इज आवर पार्टिकल, वी कैन से बॉडी। बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, तो हम क्या बोल देंगे इसमें? इट इज इन स्ट्रेट लाइन। चाहे वो एक्स डायरेक्शन में मूव करे, चाहे वो वाई डायरेक्शन में मूव करे, चाहे वो जेड डायरेक्शन में मूव करे, ऑन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इफ इट स्टार्ट मूविंग मींस मोशन में आएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम क्या बोल देंगे? इट इज ए विच टाइप ऑफ मोशन? भाई एक स्ट्रेट लाइन की तरह ये जा रही है बॉडी, किस स्ट्रेट लाइन मोशन। और इसी को हम बोल देते क्या? क्या बोल देते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, यस और नो? नाउ दिस इज हैपेंड।
ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या बोल देंगे इसको, स्ट्रेट लाइन मोशन। नाउ जब ये पार्टिकल और वी कैन से ये बॉडी, ठीक है, चींटी की तरह चलनी शुरू करेगी इस प्लेन के अंदर, चींटी की तरह मतलब लाइक दिस, इस तरह से अगर चलना शुरू कर दे तो हम क्या बोल देंगे, इट इज नथिंग बट व्हाट, कर्विलिनियर मोशन। कुछ ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है इन मोशंस में, इसको ही हम क्या बोल देंगे, कर्विलिनियर मोशन, बिकॉज कुछ कर्व बनाती हुई जा रही है। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सो वी कैन नॉट से इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, वी कैन से इट इज ए व्हाट, कर्विलिनियर मोशन। इतना ही डिफरेंस है इनमें, बस इतना ही डिफरेंस है स्टूडेंट्स। ये भी क्या है, प्योर ट्रांसलेशन है, ये भी क्या है, प्योर ट्रांसलेशन है, दोनों के दोनों ट्रांसलेशन है, बट इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द बॉडी इज इन मोशन। मीन्स बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बॉडी कर्व्स में जा रही है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, कर्विलिनियर बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन बोल देंगे। यस और नो बोल देंगे या नहीं बोल देंगे भाई, बिल्कुल बोल देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं, क्या है, प्योर ट्रांसलेशन। सबसे पहले अब प्योर ट्रांसलेशन भी कितने तरह का हो सकता है, बताइए मुझे, टाइप ऑफ कितने तरह का हो सकता है प्योर ट्रांसलेशन, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन बता दीजिए। मीन्स समझो मेरी बात को ध्यान से, इसके टाइप्स जानते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस। भाई प्योर ट्रांसलेशन 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, कितने तरह का हो सकता है, टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल। भाई ये तीनों तरह का हो सकता है। हाउ, समझते हैं, आइए। सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, 3D स्पेस बना देते हैं। क्या है ब्यूटीफुली 3D स्पेस, किसकी मदद से बनता है, आपको ऑलरेडी पता है, क्यूब की मदद से। हमने क्या बनाया, क्यूब बना लिया। दिस इज आवर व्हाट, क्यूब लाइक। ये क्या हो गया हमारा पॉइंट, ओरिजिन ओ। दिस इज व्हाट आवर एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया हमारी वाई एक्सिस, ये क्या हो गई हमारी जेड एक्सिस। यस और नो, नाउ ये क्या हो गया, क्यूब बन गया, मीन्स इट इज ए स्पेस। नाउ इट इज अ स्पेस। नाउ अब सपोज दिस इज अवर अ बॉडी और वी कैन से अ पार्टिकल, इट कैन मूव ऑन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, वी कैन से इट इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, क्या बोल देंगे हम इसको, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब अगर ये इस प्लेन में, सपोज दिस इज व्हाट आवर एक्स वाई प्लेन, ये क्या हो गया हमारा बैक वाला प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर चींटी की तरह चलना शुरू कर दे, इस तरह से चलना शुरू कर दे एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो वी कैन से इट इज विच टाइप ऑफ मोशन, 2D मोशन। क्या आ गया, 2D मोशन आ गया, बिकॉज इट इज इन ए प्लेन, इट इज इन प्लेन। यस और नो, हम क्या देखा देंगे, 2D। और ये कौन सा मोशन था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किस व्हाट, 1D मोशन। क्या था, 1D मोशन था। नाउ व्हाट इज, कैसे होगा 3D मोशन, बताइए कैसे होगा 3D मोशन। ध्यान से सुनिए मेरी बात, यदि ये पार्टिकल इस पूरे के पूरे स्पेस के अंदर क्या है, इस तरह से घूमना शुरू कर दे, वी कैन से इट इज इन 3D मोशन। कौन सा मोशन अब, बट इट इज इन व्हाट, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में बी ऑफ 3 काइंड्स, फॉर 1D 2D एंड 3D आर पॉसिबल। यस और नो, व्हाट आर द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ 3D ट्रांसलेशन। भाई 1D आपको समझ में आएगा, 2D भी आप फील कर पा रहे हो, 3D का बेस्ट एग्जांपल क्या है इन आवर डेली लाइफ, हमने बहुत बार देखा है, बताइए मुझे क्या है, व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल, बताऊं, ध्यान से समझो। भाई यहां पर क्या मान लो, इनलेट, यहां पर क्या मान लो, आउटलेट। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ी है नहीं, ये किस तरह का सिस्टम बन गया, किस ओपन सिस्टम। यहां से क्या हुआ, एक फ्लूइड का छोटा सा पार्टिकल इसके अंदर आया, ओके, आने के बाद क्या किया इसने, घूमा फिरा, इधर उधर घूम फिर के यहां से प्यार से निकल गया। ये किसने क्या किया, इसने क्या किया, इट इज इन ट्रांसलेशन बट 3D, 3 डायमेंशनल ट्रांसलेशन। यस और नो, इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। ये क्या है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है इसका। हमने किस में पढ़ते हैं भाई, ओपन सिस्टम्स के अंदर भी पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, आगे फ्लूइड्स के अंदर भी हम बात करेंगे पार्टिकल्स की। यस और नो, दिस इज अ फ्लूइड पार्टिकल। तो इसने क्या किया, इट इज इन 3D ट्रांसलेशन, इसने क्या किया, 3 डायमेंशनली ट्रांसलेट किया अपने आप को। यस और नो, सो वी कैन से इट इज ऑफ 3 काइंड्स। क्या है, 3 तरह का हो सकता है, 1D 2D एंड 3D, ऑल आर पॉसिबल। यस और बिल्कुल हो सकते हैं भाई। चलिए अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हमें क्या पता चला कि फर्स्ट कौन सा होता है, 1 डायमेंशन ट्रांसलेशन, सेकंड 2D ट्रांसलेशन,
थर्ड इज व्हाट अवर 3 डायमेंशनल ट्रांसलेशन। यस और नो। नाउ हमें पता कैसे चलेगा कि ये 1D ट्रांसलेशन है, 2D ट्रांसलेशन है, 3D ट्रांसलेशन है? हाउ वी आर एबल टू नो दिस? हमें पता कैसे चलेगा? देखो स्टूडेंट्स, ये हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। किसकी मदद से? पोजीशन वेक्टर की मदद से। अगर क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर 1D डायमेंशन में दिया हुआ लाइक दिस, सपोज इसके अंदर पोजीशन वेक्टर किस तरह से दिया होगा लाइक दिस xi only in 1 dimension, we can say it is a 1D translation problem. If the position vector is like this, r is nothing but xi plus yj, we can say it is what 2D translation problem. यदि तीनों डायमेंशन में दिया हो पोजीशन वेक्टर तो क्या हम समझ जाएंगे कि ये किसकी प्रॉब्लम है? बताइए मुझे, किसकी प्रॉब्लम है? इट इज ए 3D ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम है? 3 डायमेंशन वाली ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है। तो कौन हमें बताएगा कि किस तरह की प्रॉब्लम है? कोई भी नहीं बताएगा, हमें बताएगा सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वेक्टर। कौन बताएगा? पोजीशन वेक्टर बताएगा हमें कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली इट इज। यस सर, बिल्कुल बताएगा भाई। चलिए ये भी बात हो गई, अब आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, दिस एक्स वाई जेड ये सारे के सारे किसके फंक्शन होंगे? भाई मोशन पिक्चर में आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में मोशन? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? चीजें चेंज हो रही है। अब ये जो पुराना एग्जांपल था हमारा 3 डायमेंशन का, यहाँ पे ये पार्टिकल था, इसने अपनी पोजीशन चेंज करी, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वी कैन से दिस क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड ऑल आर अ फंक्शन ऑफ किसके? टाइम के। किसके फंक्शंस है? टाइम के फंक्शंस है स्टूडेंट्स। दीज आर द फंक्शंस ऑफ टाइम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमने जाना कि मोशन सर ट्रांसलेशन जो है, प्योर ट्रांसलेशन 3 तरह का हो सकता है, 1D 2D 3D। नाउ 1D के अंदर भी 3 तरह का मोशन हो सकता है। 3 तरह का। किस तरह का बताइए? 1D 2D 3D में भी 3 तरह के मोशंस हो सकते हैं। बताइए कौन कौन से हो सकते हैं? टेल मी। कैसे पता चलेगा? भाई वेरी चाइल्डहुड, जब हम वेरी छोटे बच्चे थे तो हम कैसे निकालते थे? क्या? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्या करते थे? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। सबने बचपन में चैप्टर पढ़ा है नहीं? उसमें क्या होता था सबसे पहले? बताइए कौन सा लेते थे हम? किस? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वी कैन से यूनिफॉर्म मोशन। यस और नो? क्या होता था इसमें? कुछ नहीं होता था इसमें। क्या बोल देते थे? बेटा इसको पढ़ लो, इससे पढ़ने से आपका उद्धार हो जाएगा। क्या होता था? स्पीड इज इक्वल टू नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम। होता था या नहीं होता था? बचपन में यही पढ़ते थे, यानी कौन सा मोशन पढ़ते थे? यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते थे। क्या बोलते थे कि एक यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्या होता था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। ये बचपन में पढ़ते थे या नहीं? इसका मतलब क्या यूनिफॉर्म मोशन का? इट मीन्स व्हाट? वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज 0। यस और नो? यही पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? तो थोड़े से बड़े हुए 11वीं 12वीं कक्षा में पहुंच गए हम, तो हमें क्या बोल दिया कि बेटा कुछ भी चीज़ें ना यूनिफॉर्म नहीं होती। कुछ भी चीज़ें क्या नहीं होती? यूनिफॉर्म इज नथिंग, देयर इज नथिंग यूनिफॉर्म लाइक दिस। ओके, तो हमें क्या बोला? बेटा इसको पढ़ लो। किसको पढ़ लो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। इसको पढ़ लो, आपका उद्धार हो जाएगा। हर चीज़ें क्या होती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इट मीन्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यस और नो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है बताइए मुझे? एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट होगा? इट मीन्स आवर वेलोसिटी इज नथिंग बट 0। यस और नो? तो यहाँ पर कौन कौन सी इक्वेशन लगा दी हमें बोला गया 3 इक्वेशन पढ़ लो, आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कौन कौन सी इक्वेशन थी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, और क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये 3 इक्वेशन हमें पढ़ा दी गई 11वीं 12वीं कक्षा में, और हमें बोला इसको पढ़ लो, आपका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। यस और नो? पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? बट ये किसके लिए है? इट इज फॉर एक्सेलरेशन कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत से बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, क्या कि कुछ भी प्रॉब्लम हो इन इक्वेशंस को लगाने में ठूसे रहते हैं, इनको ठोकने में क्वेश्चन में लगे रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है भी या नहीं।
तभी तो ये इक्वेशन लगा पाओगे, वरना नहीं लगाएंगे। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, जब भी क्वेश्चन आ जाए, एक्सेलरेशन पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, इन 3 इक्वेशन को लगाने में लगे रहते हैं, परंतु वो ये नहीं देखते कि प्रॉब्लम में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है या नहीं दिया है, मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है या नहीं है, कहीं वो वेरी तो नहीं कर रहा टाइम के साथ, यस और नो। तो ये एप्लीकेबल है 3 इक्वेशंस ओनली इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, चलिए फिर थोड़ा बड़े हुए भाई, कॉलेज के अंदर प्रवेश करा, वहां पर पढ़नी पड़ गई क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आपको क्या पता चला कि कुछ भी जिंदगी में चीज नहीं होती, ना तो कुछ यूनिफॉर्म मोशन होता, ना ही कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, दोनों के दोनों टाइम के साथ वेरी करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ने पूछा क्या कि सर इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करें, क्या इसकी भी कोई इक्वेशन है कि इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करें कि ना तो कोई यूनिफॉर्म मोशन है, ना ही कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वी कैन से क्या क्या बोल देंगे हम इसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। अब ये क्या होता है भाई, इट मीन्स ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाउ टू सोल्व देन, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से सॉल्व करेंगे, अवर पोजीशन वेक्टर, यस और नो, पोजीशन वेक्टर की मदद से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इट इज ऑफ 1D 2D एंड 3D, एंड ऑफ 1D में भी 3 केसेस है, मींस दीज आर द केसेस ऑफ व्हाट 1D, यस और नो। these are the cases also of 2D, 2D के 2D को फर्स्ट ऑफ ऑल 2D अगर प्रॉब्लम है तब भी इन 3 कंडीशंस को चेक करेंगे, कौन सी कंडीशंस एप्लीकेबल है क्वेश्चन के अंदर। अगर 3D है तब भी इन 3 कंडीशंस को चेक करेंगे। तो टोटल कंडीशंस कितनी होगी, टोटल केस कितने हो गए, टोटल केसेस इज नथिंग बट कितने हो गए, 9 केसेस, 9 केसेस हो गए स्टूडेंट्स, समझ गया मेरी बात। टोटल कितने केस हो गए, 9 केस हो गए। ऐसे तो 3 केस हैं, ऐसे तो 3 टाइप हैं, और वैसे भी 3 टाइप है। टोटल टाइप कितने हो गए, 3 गुना 3 9 टाइप हो गए, 3 इसके 3 इसके 3 इसके 6, और खुद ये 3 है, कितने हो गए 9 टाइप। ओके, कितने हो गए 9 टाइप हो गए, यस और नो। तो टोटल केस कितने हो गए, 9 केस हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉब्लम को शुरू कैसे करना, ध्यान से सुनिए। अब शुरुआत ऐसे करनी है, आपको सबसे पहले देखना प्रॉब्लम किसकी है, 1D की है, 2D की है, 3D की है, किस तरह की प्रॉब्लम है, और किसकी है प्योर ट्रांसलेशन में 1D 2D 3D है, आपने देख लिया। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, इसको चेक करो। उसके बाद क्या करो, इक्वेशन लगा दो और सोल्व कर लो, इक्वेशन लगा दो और सोल्व कर लो, यस और नो। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। नाउ कुछ टर्म्स होती हैं, क्या भाई, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब होता क्या है। वेरी व्हेन वी आर इन आई थिंक 11th वेरी स्मॉल 4th 5th क्लास वी हैव ए चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। हम एप्टीट्यूड में भी इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। भाई होती क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस। इफ वन में आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टेंस, बताइए मुझे होता क्या है, डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, टेल मी नाउ व्हाट इज डिस्टेंस। भाई ये बहुत सी बेसिक टर्म्स हैं, इट इज अ वेरी बेसिक टर्म्स, पर बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता। मीन्स इजी चीजें अगर आपसे एक एग्जाम में पूछ दी जाए तो आप बता नहीं पाओगे। दे आर वेरी इजी थिंग, वी आर डेली लाइफ इन यूजिंग। कि भाई यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ के यहाँ से डिस्टेंस रिमेन सेम, डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, उसे बोलते क्या, हाउ यू डिफाइन डिस्टेंस, बताइए मुझे कमेंट में लिखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिस्टेंस, क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इज नथिंग बट, क्या है स्टूडेंट, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी। अब सबसे पहली टर्म कौन सी है हमारी, डिस्टेंस। ये क्या होता है भाई, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी, यस और नो। अब ये किस तरह की क्वांटिटी है, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी दिस डिस्टेंस, किस तरह की क्वांटिटी है बताइए मुझे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और थर्ड कौन सी पढ़ी थी हमने, टेंसर क्वांटिटी। कैसी है बेटा, ये होता है क्या अपना स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, PYQ। ओके, कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए
नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट भाई, ये भी बता दो मुझे। सेकंड इज नथिंग बट आवर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? इट इज नथिंग बट, क्या होता है स्टूडेंट्स? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में? बिटवीन टू पोजीशंस और वी कैन से पॉइंट्स, दो पोजीशन या पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये किस तरह की क्वांटिटी होता है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सपोज एस से, एक्स से, आर से, किसी भी तरह से आप कर सकते हो। तो ये कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगी? एस वेक्टर, आर वेक्टर, इस तरह से। यस और नो? हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। मीन्स डिस्टेंस का शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। नाउ थर्ड इज नथिंग बट, तीसरी टर्म क्या होती है बताइए मुझे? स्पीड। बचपन से पढ़ता है व्हाट इज स्पीड, बताओ मुझे। स्पीड एस, और वी कैन से किससे रिप्रेजेंट करें हम इससे, इसको स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करें? टेल स्टूडेंट्स, these are small s, let us say capital S. Speed is, what is speed? स्पीड क्या होती है भाई? बचपन से पढ़ते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम थिंग्स और इट मे बी डिफरेंट थिंग्स। तो मतलब स्पीड होती क्या बताइए मुझे? टेल मी। वेरी बेसिक टर्म दे आर, बचपन से पढ़ते आए हैं, दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए। बताइए मुझे व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट, क्या होती है स्पीड? रेट। क्या होती है स्पीड? रेट आता है पिक्चर में? पहले तो मुझे ये बताइए, रेट पिक्चर में आता है? बिल्कुल आता है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ आवर डिस्टेंस। भाई ये जो डिस्टेंस था किस दूरी से, किस रेट से चेंज हो रहा है? इट इज नथिंग बट आवर स्पीड। अब ये किस तरह की क्वांटिटी है? इट इज नथिंग बट आवर व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। यस और नो? अब फिर फोर्थ टर्म आती है, कौन सी? वेलोसिटी। क्या होती है भाई? व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज नथिंग बट व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। यस और नो? स्पीड के लिए देयर इज ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। हाउ द मैग्नीट्यूड? वी कैन से स्पीड इज। नाउ अब वेलोसिटी के लिए क्या जरूरत है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। एट विच डायरेक्शन दिस बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। वी कैन से स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? मैग्नीट्यूड होता है किसका? वेलोसिटी का। बिकॉज वेलोसिटी हैव टू थिंग्स, वन इज व्हाट? मैग्नीट्यूड, अदर इज व्हाट? डायरेक्शन, because it is a vector quantity. Yes or no? Means we can say, if we write like this is a velocity v, this v represent our magnitude, it is the speed. इसको क्या बोल देंगे हम? स्पीड बोल देंगे। yes or no? और साथ में क्या आ जाएगा? v cap. It is what? our direction. At a particular direction, what is the speed? yes or no? That is our velocity. इसको क्या बोल देंगे हम? velocity बोल देंगे। yes or no? चलिए अब नेक्स्ट टर्म कौन सी आती है हमारी? बताइए मुझे। अब भाई वेलोसिटी भी हमने दो तरह की सुनी है। कौन कौन सी सुनी है भाई आप लोगों ने? बताइए मुझे। वेलोसिटी आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। वन इज व्हाट? आवर एवरेज वेलोसिटी एंड अनदर इज व्हाट? आवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होती है? इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कैसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ फर्स्ट वन इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होती है भाई? Average velocity means, suppose if a car is moving with a velocity suppose 20 meter per second on a particular direction, suppose in x direction. Okay, now is this the car is moving only on the 20 meter per second velocity on this direction? No, the velocity may varies. Velocity may vary, sometime it is 25, sometime it is 15. So we are averaging all these velocities. By the averaging all this velocity, we can say the body is moving with the velocity v. Okay, yes or no? That velocity is nothing but our average velocity. How we can find out this velocity? It is nothing but ratio of किसका? total distance upon total time.
रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, और वी कैन से इज देयर इज अ डिस्टेंस वर्ड यूज, यस और नो, बताइए मुझे डिस्टेंस यूज होगा या नहीं? नो, डिस्टेंस इज ओनली यूज फॉर स्पीड। हियर इज व्हाट टोटल डिस्प्लेसमेंट और रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। It is represented like this, v is equal to what, delta s total displacement upon delta t time, yes or no? This is what our average velocity. Now there is another velocity b, it is what, instantaneous velocity. ये क्या होता है भाई? Tell me. Now when the body is moving from point A to point B, okay, we can say with the velocity v, act in between any position at a particular position. If I will tell you what is the velocity at this instant, or we can say at a particular position in between the displacement, क्या आप बताइए अब मुझे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या वेलोसिटी है इस बॉडी की? दैट इज नथिंग बट आवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और वी कैन से एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, यस और नो? बिल्कुल। तो इसको कैसे निकालते हैं? कैसे निकालेंगे इसको? लिमिट का यूज करके। किसका यूज करके? लिमिट का यूज करके। कैसे? लिमिट क्या? t टेंस टू 0, डेल्टा t टेंस टू 0, वी कैन से डेल्टा s बाय डेल्टा t, और वी कैन से व्हाट, वेरी स्मॉल के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? डिफरेंशियल ds बाय dt, इट इज अ पार्ट ऑफ विच मैथमेटिक्स। अगर आपको ये नहीं आता है तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट, मैथमेटिक्स। ये सारा का सारा किसका पार्ट है स्टूडेंट्स? मैथमेटिक्स का पार्ट है भाई, यस और नो? चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी? एक्सेलरेशन की। ये क्या होता है भाई? व्हाट इज एक्सेलरेशन? बताइए स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन? इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यस और नो? क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। होता है नहीं होता भाई? बिल्कुल होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ये भी दो तरह का होता है? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? dv बाई dt। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। किस तरह क्वांटिटी है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी। जस्ट लाइक वेलोसिटी इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। व्हाट इज व्हाट? एवरेज एक्सेलरेशन। सेकंड इज व्हाट आवर instantaneous acceleration, yes or no? Just like velocity is varying, similarly the acceleration also varying, yes or no? Then the constant, or we can say average of all acceleration is nothing but our average acceleration, yes or no? कैसे निकालते हैं इसको? Same procedure। कैसे? AVG, average representing acceleration. How we can find out the average acceleration? It is nothing but whatever del V by del T, total change in velocity divided by total change in time, yes or no? This is what our average velocity. Now what is average acceleration? Now what is instantaneous acceleration? Means at a particular position, if I will tell you what is the acceleration of the body, you can say it is nothing but our instantaneous, at an instant, at a particular position, at an instant, what is acceleration? Is instantaneous acceleration. How we represent like this? I represent what? Instantaneous. It is nothing but same procedure. Limit del t tends to 0, we can say del v by del t, और कैसे लिख सकते हैं हम इसको? dsv by dt. d is very very small differentially. These are part of what? Mathematics. किसका पार्ट है ये? मैथमेटिक्स का पार्ट है। अगर आपको ये नहीं आता है देन इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझाना पड़ जाएगा। भाई यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीटेक, यू मस्ट पास द 11th 12th द इंटीग्रेशन एंड our differentiation, you know very well. If you are not well, just comment on me, I will try to and discuss about all this, okay? चलिए ये क्या था? हमारा एक्सेलरेशन भी था। हमने देख लिया भाई एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है, वेलोसिटी भी दो तरह की होती है। ये सभी बातें these are the what बेसिक टर्म्स, इनकी बातें हमने कर ली। अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? हमारा प्योर ट्रांसलेशन मोशन। क्या शुरू करने जा रहे हैं? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। कहाँ से शुरू करेंगे? हमारी नेक्स्ट क्लास से। From our next class, we are starting whatever the pure translation motion. Pure translation motion also of three kinds, 1D, 2D, 3D. We are dealing with what? All the three cases. Yes or no? तीनों के तीनों केसेस के बारे में बात करेंगे। चलिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आप समझ पा रहे हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अच्छे से, तो इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ के इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सके। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।